गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर स्मार्ट सिटीज़। आज हम लोग स्मार्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म स्मार्ट सिटी इज़ अ कंसेप्ट दैट केम अबाउट towards the end of the 20th century. The idea is rooted in the future of cities and their development. जो स्मार्ट सिटी का जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ये कंसेप्ट कब आया था? इट केम अबाउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20th सेंचुरी के ख़त्म होने पे स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया था वर्ल्ड इंडिया में। ओके, द आइडिया इज़ रूटेड इन द फ्यूचर ऑफ सिटीज़ एंड द डेवलपमेंट। और ये आइडिया कहाँ से निकाला गया कि इन द फ्यूचर ऑफ सिटीज़ एंड द डेवलपमेंट, मतलब किस तरीके से सिटीज़ का फ्यूचर डिसाइड होगा और उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट। Smart cities integrate information and communication technologies (ICT) and Internet of Things (IoT) in a manner to manage the city's assets and thereby promote a better quality of life. जो स्मार्ट सिटीज़ होती हैं वो उसको बढ़ावा देती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, मतलब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ लोगों में अच्छी होनी चाहिए, आपस में अच्छी होनी चाहिए, सिटी में अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन अ मैनर टू मैनेज द सिटीज़ एसेट्स एंड देयर बाय। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करते हैं, जो सिटीज़ के जो एसेट्स, सिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं जो उनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। देयर बाय टू प्रमोट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी लाइफ मिल सके। These assets could be by the systems of local departments, schools, libraries, transportations, hospitals, power plants, water supply network, waste management, law enforcement and other such services. और ये एसेट क्या होते हैं, किस एसेट के थ्रू, जिसके बारे में अभी हमने सिटीज़ एसेट्स की बात करी। ये एसेट क्या होते हैं, कुड बी ए सिस्टम ऑफ लोकल डिपार्टमेंट स्कूल्स, मतलब स्कूल्स के थ्रू लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। लाइब्रेरीज, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एंड अदर सच सर्विसेज। व्हेन द डेफिनेशन इज नैरोड डाउन, it could vary from country to country or even city to city, depending on the level of development, willingness to change and reform, and the resources and aspirations of the city residents. और अगर हम डेफिनेशन को और थोड़ा सा छोटा करेंगे और थोड़ा अंदर लेके रहेंगे तो ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, सिटी टू सिटी भी वैरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जैसा जैसा कंट्री और सिटी का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे इसका लेवल भी चेंज होता चला जाता है। विलिंगनेस टू चेंज एंड रिफॉर्म, कैसे लोग चेंज करना चाह रहे हैं, कैसे उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन में चेंजेस आने चाहिए। एंड द रिसोर्सेज एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सिटी रेजिडेंट्स, और उसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और एस्पिरेशंस हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों को ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मार्ट सिटी वुड हैव वन कोनोटेशन इन इंडिया एंड अ डिफरेंट वन इन यूरोप। Even within in India, there is no one way of defining a smart city. जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो कोनोटेशन का मतलब कि एक तरीके से एक नोट, या आप कह सकते हैं कि मोटो, कि इंडिया का स्मार्ट सिटी का जो मोटो है वो अलग होगा और यूरोप में अलग होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इंडिया में स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन अलग होगी और यूरोप में अलग होगी। इवन विद इन इंडिया देयर इज़ नो वे ऑफ डिफाइनिंग अ स्मार्ट सिटी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्मार्ट सिटी की कोई भी डेफिनेशन नहीं डिफाइन करी गई है। Now, the core infrastructure elements in a smart city would include the following facilities. जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स हमारे जो स्मार्ट सिटी के होते हैं वो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनके में ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। एडिक्वेट वाटर सप्लाई, सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो वाटर का सप्लाई होता है वो बिल्कुल
सही होता है, कभी भी पानी की परेशानी नहीं होती है। श्योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी ठीक होती है। सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट, मतलब जो सैनिटेशन मतलब जो साफ़ सफाई की जो प्रॉब्लम हो वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं, वो एकदम बिल्कुल सही होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर कोई वेस्ट निकलता है तो उसका मैनेजमेंट भी एकदम परफेक्ट होता है। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो अर्बन मोबिलिटी मीन्स कि लोग आप जो घूम सकते हैं, जो पब्लिक का ट्रांसपोर्ट है वो भी एकदम एफिशिएंट होता है। अफोर्डेबल हाउसिंग, जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी एकदम करेक्ट होती हैं, स्पेशली फॉर द पुअर, मतलब कि लोग आसानी से उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी मीन्स जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कनेक्टिविटी है, और डिजिटलाइजेशन मतलब जो आजकल आप लोग इतनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी कैसे कर रहे हैं, अगर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो वो कनेक्टिविटी स्मार्ट सिटीज़ में भी बहुत अच्छी होती है। गुड गवर्नेंस, स्पेशली ई गवर्नेंस एंड सिटीज़न पार्टिसिपेशन, वहाँ का जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, स्पेशली ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब जो ऐसी गवर्नमेंट जो हम आपकी इंटरनेट से रिलेटेड हो वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड गुड एंड सिटीज़न पार्टिसिपेशन, और हर पर्सन बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी करते हैं। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो सबके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो, बहुत इजी हो, वैसा एनवायरनमेंट हर जगह मिलता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, पर्टिकुलरली वुमेन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, और जो बच्चे होते हैं, वुमेन होते हैं और बड़े लोग होते हैं, उनके लिए हमेशा बहुत ही सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से वो इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों ही बहुत ही अच्छा होता है स्मार्ट सिटीज़ में। ओके, नाउ दीज आर द सम डायग्राम्स, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटी। एलिमेंट्स मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी को बनाती हैं। एनर्जी, अगर गुड एनर्जी होगी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गुड एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड इकोलॉजी, अगर ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी के किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी में होगी एक साथ, तो वो हमारी स्मार्ट सिटी कहलाएगी। ओके, नाउ दिस डायग्राम, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी नेसेसरी फॉर एडवांस्ड डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम। अब इसमें हम देखते हैं दैट इट इज़ ऑफ अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी नेसेसरी फॉर एडवांस्ड डेवलपमेंट। अगर हमें किसी भी सिटी में एडवांस डेवलपमेंट चाहिए तो हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करें जिसकी वजह से हमारी कंट्री में या हमारी सिटी में एडवांस डेवलपमेंट हो जाए। अब देखिए ये सेंसर्स हैं, बीच में क्या है? सेंसर मतलब जो लोगों के जो आपस में जो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं। पहले क्या है? मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट एंड लार्ज स्केल डेवलपमेंट। अगर ये सारी चीज़ें किसी पर्टिकुलर सिटी में अगर ईज़िली ट्रांसफ़र हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, इनकी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो भी ये एक पर्टिकुलर स्मार्ट सिटी का साइन कहलाता है। ओके, नाउ दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ स्मार्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर पूरा वर्ल्ड मैप गिवन है और हर एक कॉन्टिनेंट की स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पर गिवन है। ओके, नाउ इसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ये इसमें कुछ भी नहीं है, आपको स्मार्ट सिटीज़ देखनी है और उन स्मार्ट सिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं वो भी दी हैं, दैट यू कैन रीड बाय योर सेल्फ। ओके क्लास, नाउ फॉर the difference between smart city and sustainable city,
you have to watch another video. Okay.